हेलो फ्रेंड्स, तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जैक ने सिस्टम कूपन का इस्तेमाल करके बीस्ट किंग को मार दिया था। ये देखकर सेक लीडर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो अपने लोगों के साथ जैक को ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड भी बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होती है, जहाँ पर जैक की सिस्टम ओपन होकर जैक से कहती है आपने बीस्ट को मार दिया और इसके रिवॉर्ड में आपको एक ड्रैगन स्वॉर्ड और एक बीस्ट कोन के साथ एक इनबॉटल नेकलेस मिला है। अपने रिवॉर्ड देखकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो खुद से ही बातें करता है और कहता है मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया। और तभी सिस्टम की पावर खत्म हो जाती है और सिस्टम कुछ देर के लिए स्लीप मोड में चला जाता है। ये देखकर जैक अपने सिस्टम को हिलाते हुए कहता है उठो, मुझे मुसीबत में छोड़कर मत जाओ। अगर तुम्हें जाना ही है, जाने से पहले मेरे रिवॉर्ड तो मुझे देकर जाओ। और सिस्टम जैक को कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो स्लीपिंग मोड में चली गई थी। दरअसल उस बीस्ट किंग को मारने के लिए सिस्टम का पावर जैक ने कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। इस वजह से सिस्टम को स्लीपिंग मोड में जाना पड़ा। तभी जैक की नजर अपने पीछे खड़े सेक लीडर्स के ऊपर पड़ती है, जो कि जैक को ग्रीट करने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि जैक को ग्रीट करने के लिए झुके हुए थे। जो कि उन्हें लग रहा था कि एक ही स्ट्राइक में बीस्ट किंग को मार दिया वो जरूर महान योद्धा होगा। और जैक उनको देखकर खुद से ही कहता है मेरे लिए बेहतर यही होगा इनके सर उठाने से पहले मैं यहाँ से खिसक लूं। ये कहकर जैक वहाँ से चुपचाप निकलने लगता है, पर तभी सेक लीडर उसे जाते हुए रोकते हैं। पर तभी सेक लीडर जैक को रोककर कहते हैं मैं जियानजुन सेक्ट का मास्टर चूलू टियान हूँ। और आगे कहते हैं ये अब तक बीस्ट किंग हमारे शहर को प्रोटेक्ट करता आ रहा था और अभी अभी तुमने बीस्ट किंग को मार दिया, जिसकी वजह से हमारे सेक्ट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल सेक लीडर जैक से ये सब कह रहा था क्योंकि सेक लीडर चाहता था कि जैक उनके सेक्ट को ज्वाइन करके उनके सेक्ट को प्रोटेक्ट करे। और वहीं जैक को लग रहा था कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और सेक्ट लीडर बीस्ट को मारने के वजह से मुझे जेल में डाल देंगे। जैक को सेक्ट लीडर की बात सुनकर डर लग रहा था, पर वो सेक्ट लीडर को कोई भी जवाब नहीं देता और डर की वजह से जैक का ऑरा रिलीज हो जाता है। ये देखकर सेक्ट लीडर भी डर जाते हैं। सेक्ट लीडर जैक के सामने एक बार फिर से झुककर कहते हैं क्या मैंने कुछ गलती कर दी? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बातें सुनकर ये महान योद्धा ऑफेंड हो गया? तभी जैक की सिस्टम ओपन होकर जैक से कहती है कांग्रेचुलेशन, आपने चूलू टियान की वर्शिप को हासिल किया है, जिसको सिस्टम की तरफ से 10 पॉइंट मिलते हैं। पर जैक सिस्टम पर गुस्सा निकालते हुए उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुज़दिल हो, तुम मुसीबत में मुझे अकेले छोड़ के चली गई। ये सुनकर सिस्टम कहती है मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाए। सिस्टम की ये बात सुनकर जैक चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी सेक लीडर जैक को पीछे से आवाज लगा के बुलाते हैं सीनियर, जिस पर जैक अपनी आवाज भारी कर उनसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पीछे से टोकने की? जैक की ये बात सुनकर सेक लीडर जैक से कुछ नहीं कह पाता, पर मिस चू वेन को जैक की आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है और वो आगे जाकर जैक को गौर से देखती है तो उसे पता चल जाता है ये तो वही गॉबलर है। ये पता चलते ही चू वेन अपने फादर के पास जाकर कहती है ये तो वही लफंगा लड़का है। ये सुनते ही एल्डर वूतियान फिर से जैक पर अटैक कर देती है, पर जैक वक्त रहते ही एवलेंट स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है। जैक की ये स्किल देखकर सेक लीडर के साथ साथ बाकी सब बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो वहाँ से गायब होकर जंगल की दूसरी तरफ पहुँच गया था। ये देखकर जैक कहता है फाइनली मैं उनसे बच ही गया, कोई बात नहीं, उस बीस्ट को मारने से मुझे कुछ तो मिला। जैक अपने सिस्टम से ड्रैगन शॉट को बाहर निकालने की कोशिश करता है और जैसे ही जैक उस ड्रैगन शॉट को सिस्टम से बाहर निकालता है वो ड्रैगन शॉट एक नॉर्मल सी नाइफ थी, जिसे देखकर जैक कहता है ये क्या बकवास है और ड्रैगन शॉट कहाँ है? पर वो सिस्टम जैक को बताती है अभी आपका ब्लड इस काबिल नहीं है कि वो ड्रैगन शॉट को एक्टिवेट करे, इसलिए आपको ये शॉट एक नाइफ की तरह नजर आ रही है। अगर आपको ड्रैगन शॉट एक्टिवेट करना है उसके लिए आपको ड्रैगन क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। ड्रैगन क्रिस्टल से आप अपनी ब्लड लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। ड्रैगन क्रिस्टल का नाम सुनकर जैक कहता है मैंने ये
नाम तो पहले भी सुना है। तभी जैक को इस वर्ल्ड की पास्ट दिखने लगती है जहाँ एक लड़का जैक से कह रहा था ड्रैगन क्रिस्टल वाकई बहुत खास ट्रेजर है। अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मुझे ये ड्रैगन क्रिस्टल दे दो। जिस पर जैक उस लड़के से कहता है मैं अभी डिसेबल हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पर वो लड़का जैक को जवाब दिए बगैर पीछे खाई में फेंक देता है। उसके बाद उसको एक और सीन नजर आता है जहाँ पे यंगर प्रिंसेस के साथ जैक को मैरिड करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यंगर प्रिंसेस दिखने में बहुत ही ज्यादा बुरी और वीक थी, पर जैक अपने प्रेजेंट में आकर कहता है ये सब क्या बकवास था, आखिर वो लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। जैक की ये बात सुनकर उसके सिस्टम को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है मास्टर ये बहुत बुरी बात है, मैं आपकी हर बार मदद करती हूँ और आप हर टाइम डांटते रहते हो। पर जैक अपने ही ख्यालों में गुम था और जैक खुद से ही सोचकर कहता है मेरे पास एक एडवांस सिस्टम है, मेरे लेवल अप करने में बहुत ज्यादा मदद कर रही है और ये जो सिस्टम मुझे टास्क देती है वो बहुत ही अच्छे होते हैं और वो टास्क कंप्लीट करने में मेरा ही फायदा होता है। ये सब सोचकर जैक उस सिस्टम को चुप करा देता है और उससे कहता है हे तुम चुप हो जाओ और मुझे बताओ मुझे ड्रैगन क्रिस्टल कैसे मिल सकता है। वो सिस्टम जैक को कहती है मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप जियान यून सेक्ट का टास्क एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद जैक को वो सिस्टम टास्क के बारे में बताती है। टास्क नंबर 1 ज्वाइन करो जियान यून सेक्ट को और अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको इसके रिवॉर्ड में ड्रैगन क्रिस्टल दिया जाएगा। ये सुनकर जैक एक बार फिर से उस सिस्टम पे भड़कते हुए उससे कहता है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आ रहा हूँ। जियान यून सेक्ट की एल्डर वू तियान मुझे मारना चाहती है और मिस चू वेन के मुताबिक मैं एक लफंगा हूँ और उसी के साथ साथ मैंने जियान यून सेक्ट का प्रोटेक्ट करते हुए बीस्ट को मार दिया है और इतना सब होने के बाद तुम मुझे जियान यून सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए कैसे कह सकती हो। नो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तभी जैक को वहाँ पर किसी आदमी के आने की आवाज आती है। उस आदमी ने मास्क के जरिए अपना फेस ढका हुआ था। वो आकर उस दूसरे आदमी से कहता है मेरे मास्टर ने तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन देने को कहा है कि जियान यून सेक्ट के बीस्ट किंग मारा गया है और वो दूसरा आदमी कहता है बीस्ट किंग के प्रोटेक्शन के बाद हमारा त्यांग यून सेक्ट को जियान यून सेक्ट बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा। वहीं जैक इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था और उसके बाद वो आदमी हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है जियान यून सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद से मौका मिलेगा, अब बाकी तीनों सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जैक उनकी बात सुनकर कहता है त्यांग यून सेक्ट ये कौन सा सेक्ट है। पर इनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि इस सेक्ट के इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। पर छोड़ो मुझे क्या, मेरे इन सेक्ट के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, चाहे ये कुछ भी करे। ये कहकर आगे बढ़ने लगता है। तभी जैक के दिमाग में एक बात क्लिक होती है। तभी जैक रुकते हुए कहता है नहीं ये गलत है, मैंने बीस्ट किंग को मारा था और मेरी वजह से ही आज जियान यून सेक्ट के ऊपर से प्रोटेक्शन खत्म हो गई और मेरी वजह से ही त्यांग यून सेक्ट को जियान यून सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का मौका मिला है। नो मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और तभी जैक के साथ सामने सिस्टम ओपन होती है और जैक अपने टास्क को देखते हुए खुद से ही कहता है जियान यून सेक्ट को बचाने के लिए जियान यून सेक्ट को ज्वाइन करना होगा और ऐसा करने से मेरा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा और टास्क कंप्लीट करने के बाद मुझे ड्रैगन क्रिस्टल भी मिल जाएगा। इसलिए अब तो मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा, पर मेरा वहाँ जाना ऐसे ही खतरे से खाली नहीं है क्योंकि एल्डर वू तियान और चू वेन ने मुझे पहचान लिया तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। जैक की ये बात सुनकर सिस्टम जैक से कहती है मैं आपको सजेस्ट करती हूँ म्यूजिक पल्सर का इस्तेमाल करे, इससे आपका पूरा हुलिया बदल जाएगा और कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा। ये सुनकर जैक म्यूजिक पल्सर को अपने फेस के बाई तरफ लगा लेता है। म्यूजिक पल्सर को लगाने के बाद जैक अपने सिस्टम से कहता है मुझे दिखाओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ये सुनकर सिस्टम भी जैक के मजे लेते हुए उसे एक मंकी की फोटो दिखाती है और ऐसा करने के बाद वो सिस्टम जैक से कहती है सॉरी ये गलती से लग गया और ये कहकर जैक को उसका नया हुलिया दिखाती है और जैक अपना नया हुलिया देकर खुद से ही कहता है नाइस ये इतना भी बुरा नहीं है और ये कहकर जैक जियान यून सेक्ट बढ़ जाता है। अगले सीन में हमें जैक को जियान यून सेक्ट के पास
देखते हैं और जैक जियान यून सेक्ट को देखकर कहता है, जियान यून सेक्ट मैं आ रहा हूँ। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब।